स्वर संधि, इसमें भी कौन आगे आया था? अ या आ आगे आया था। और वृद्धि स्वर संधि, इसमें भी क्या हुआ था? अ या आ आगे आया था। गिरेगा नहीं ना। छोड़ो छोड़ो ऊपर तो दिख ही रहा है। दिख रहा। चलिए देखिए, हम बताए थे कल की क्लास में कि दीर्घ स्वर संधि में आप देखे थे कि इसमें भी क्या होता था कि आगे अ या आ आता था। याद करो, ये आता था ना अ या। इसमें भी गुण स्वर संधि में भी अ या आ आगे आता था और वृद्धि स्वर संधि में भी अ या आ आगे आता था। लेकिन अब जो यहाँ से बात आगे बढ़ेगा, जहां हम समझाए थे कल यम स्वर संधि में, उसमें बोले थे कि यहाँ नियम बदल जाता है। हम बोले थे अगर हर्षई या दीर्घई के बाद, इसके बाद हर्षई या दीर्घई के बाद अगर अन्य स्वर वर्ण आए, कोई दूसरा स्वर वर्ण आए, ठीक है, तो होता क्या है कि संधि होने के बाद या आधा या में बदल जाता है। और जबकि बोले थे कि अगर हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अगर अन्य स्वर वर्ण आए तो ये बन जाता है क्या? आधा ब बना देता है। जैसे हम आपको समझाए थे उदाहरण के रूप में, हमने कहा था कि मान लो कि आप देखते हो इति जोड़ आदि, बोलो क्या देखते थे? इति जोड़ आदि। तो आपके दिमाग में बात आया होगा कि हम ये कहे थे कि देखिए हर्षी कार इसी के साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि ई है, ई के बाद अन्य स्वर वर्ण आया। अन्य स्वर वर्ण माने ई के बाद हर्षई और दीर्घई को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण आना चाहिए। अ आ जाए, आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, कोई भी आ सकता है, लेकिन यही चीज आना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जिसके साथ भी ईकार की मात्रा जुड़ा हुआ वही क्या हो जाएगा? आधा, है ना। पहले तो बनता क्या है? यह, तो यह बना दो, लेकिन यह में क्या लिखा हुआ है? हलंत। इस हलंत का अर्थ होता है कि जिसके साथ हर्षई या दीर्घई कार जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, इस्ता के साथ, तो यही वाला चीज क्या हो गया? आधा। अब देखिए आ था, आ रहता तो कुछ नहीं करना पड़ता, आ था तो यहाँ कार दे दो, बाकी मेरा बन गया कौन सी? बस समझ में आया। इसी तरह से हमने समझाया था आपको, और भी उदाहरण दिया था। हमने कहा था जैसे आप ले लेते हैं मती जोड़ एक क्या, बोलो क्या ले लिए थे? मती जोड़ एक क्या। जब मिलाते थे तो आप ध्यान दीजिएगा क्या बनाइएगा, संधि करिएगा, तो यह अंतर संधि ही है। कहेगा ये तो म, और यहाँ से जैसे ही आप ती देखते हैं तो आपका यही वाला तो आधा बन जाना है, और बाकी तुम्हारा यह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे यही ना आएगा, ये मिश्रण होगा। देखो हम कर कुछ ही रहे हैं, जिसके साथ ईकार की मात्रा है और आधा कर दे रहे हैं, और आगमन जो होता है यह का यह तो लिख दिए, अब एक कार इसके साथ होता है, ये जुड़ जाएगा और बाकी आधा का यह क्या हो गया? मत। बात समझ में आया? नहीं इसी तरह से हमने समझाया था, ठीक है, कि अगर यही हर्षु कार या दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद अनुस्वर वर्ण आए तो आधा ब बन जाता है। जैसे हमने कल समझाया था आपको कि अगर हम देखते हैं सु जोड़ आगर, क्या देखते हैं? सु जोड़ आगर, तो उकार लगा हुआ है ना, जिसके साथ भी उकार लगा हुआ है ना, इस हलंत का मतलब होता है और आधा का, और अपोजी कर देना आधा। लेकिन अब उससे मिला तो क्या बनाएगा? यह नहीं बनाएगा, वह बनाएगा। अरे बनाएगा ना, और आकार है तो आकार लगा दे तो क्या बन गया? स्वागत। अरे बताए थे ना ये चीज। जैसे हमने अगर लिख दिया नहीं, अगर मान लो हमने लिख दिया, ठीक है, मतु जोड़ एक दिया, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, या एक किया, यही ले लेते हैं और बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, है ना। ये देखिए म तो म रह जाएगा, और इसी के साथ देखो उकार जुड़ा हुआ, जिसके साथ उकार इकार जुड़ा वही वाला चीज कौन सी बन जाएगा? आधा हलंत आने का मतलब। अब देखो कुम में जुड़ा है तो वह आगमन होगा, और एक आ है तो मतभेद क्या हो जाएगा? आया बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने इसी तरह से और भी उदाहरण दिया था। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो बुकला है मुझे, बोले थे ना संगीत सचाला में, जैसे यही ले लेते हैं, अति जोड़ अंतर, क्या दिया? अति जोड़ अंतर। ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। तो अ रह जाएगा,
ई का आया क्या बनेगा आधा था। अब देखो ई के साथ जुड़ रहा है तो ई के साथ हर्षैया दिगड़ी के साथ जुड़ता है तो क्या आता है यह, तो पहले यह लाएगा। अब कौची आया था अन था, अन था तो अन देगा। आप समझ रहे हो मुझे, समझ में आया ना। और एक उदाहरण ले लेते हैं, अति जोड़ आवश्यक। बोलो क्या बोले, अति जोड़ क्या हुआ अब, अरे यहाँ से टी काट तो क्या कर दोगे आधा तक होगा ना। ई से जुड़ रहा है इसलिए यह आएगा, ऊ कर रहा था ब आता, बाकी आ तो यहाँ बस चलो समझ गया मिटा देना इसको। चलिए अब इसके बाद आ गया अयादी स्वर संधि। कौन था, ये भी कल करवा दीजिए। अयादी स्वर संधि में हम कल समझाए थे आप लोग को, ठीक है, कि अयादी स्वर संधि क्या होता है। तो हमने समझाया था कि अयादी स्वर संधि में, ठीक है, होता क्या है। तो हमने बताया था कि अगर है ना ए के बाद या किसके बाद ए के बाद, आप बोले थे कि यहाँ पर, आप बोले थे कि यहाँ पर ए आना शुरू होता है। अगर ए के बाद कोई अनुस्वर वर्ण आ जाए, किसके बाद, ए के बाद अनुस्वर वर्ण आ जाए तो होता क्या है, जब ए के बाद अनुस्वर वर्ण आएगा तो ये बनाता है क्या बनाता है, लेकिन यही ए के बाद अगर आता है, किसके बाद आता है, ए के बाद अनुस्वर वर्ण आता है तो बनाता है आय। बोलो क्या बनाता है, अगर ए के साथ अनुस्वर वर्ण आएगा अब बोलो क्या बनाएगा, लेकिन ये ए के साथ अनुस्वर वर्ण आएगा। आया जी, उदाहरण ले लो जरा। जैसे हमने कह दिया, कल हमने दिया था इसका उदाहरण, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए ये आया, इसी को ले लेते हैं ने जोड़ अन। बोलो क्या बना, ने जोड़ अन, ठीक है, या अनम। ध्यान से देखिएगा, ने जोड़ अनम, ध्यान से देखिए। हम ये बोले थे कि अगर ए के बाद अनुस्वर वर्ण आएगा तो ए बनाएगा, लेकिन क्या यहाँ ए था, तो आप कहिएगा नहीं ने था, तो ने था, ए था तो ए बनाया, ने था तो क्या बना देगा, नए बनाएगा। तो समझ रहे हो, ये दोनों मिलकर नए बनाएगा ना, बाकी जोड़ दो इसके साथ क्या बन गया नए। आया ना बात समझ में ना। चलो एक और लेते हैं, पै जोड़ अनम, क्या लिखे, देखो अगर ए के बाद अनुस्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण है जबरी, ये देखना है कि ए के बाद अन्य स्वर वर्ण ही रहे, इन्हीं की केकरो साथ भी जोड़ देना, यहाँ स्वर वर्ण ही आना चाहिए। तो ए के बाद अन्य स्वर वर्ण आया तो क्या बनेगा आय, आय रहता तब ना ऐसा होता। यहाँ तो पै है तो आय बनता है, तो पै क्या बनेगा, पाय बनेगा। समझ रहे हो, और बाकी क्या दिख जाएगा, अरे आ रहा समझ में। और देख लो गैर जोड़ इका, बोलो क्या बोले थे, ध्यान से देखिए, अगर ऐ होता तो आय बनता, गए है बना ना, सब में आ रहता था लेकिन ये जा कौन चीज अरे आ रहा ना समझ में। अगर हमने कह दिया, ध्यान से देखो, हमने कहा को जोड़ अन, बोलो क्या कहा, ध्यान से देखिए, अगर ओ के बाद अन स्वर वर्ण, अच्छा अभी इसमें नहीं जोड़े थे, नहीं क्या लिख ऐसे बोलो वो नहीं करता है वाला खाली यही होते हैं। हम बोले थे ना कि ओ के बाद अन स्वर वर्ण आएगा, तो अब भी मैंने लिख ले जाओ, पढ़ना लिखना सारे भाई जाता है, उलटू के नहीं आता है। ओ के बाद अनुस्वर वर्ण आएगा तो कोची बनेगा अब, और जब यही किसके साथ जुड़ेगा, औ के साथ, तो कोची बना देगा अब। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, ओ जोड़ अन, अगर ओ के बाद अनुस्वर वर्ण आता तो क्या बनाता अब, क्या बनाता है, कहाँ ओ, कोची है तो क्या बनाएगा अब। फिर से देखो, अगर ओ के बाद अनुस्वर वर्ण आता तो क्या बनाता अब, है कहाँ वो, कोची लिखा हुआ तो क्या बनाएगा अब। बाकी जोड़ दो एक साथ, हो गया ना पवन। ध्यान से देखिए, बनाते हैं, ओ के साथ अनुस्वर वर्ण आया, ओ के साथ आया तो अब बनता, इसके साथ आया तो पब बनेगा, वो जब आ था तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोची है तो जोड़ेगा नहीं मैं, कोची बनेगा। समझ रहे हो, बिता देते हैं, बिता देना।
और देखो जरा क्या लिखा हुआ है, भाव जोड़े इका। ध्यान से देखिए, हमने कहा यहाँ भाव है, पौ रहता तो पाप बनता, और रहता तो आप बनता ना, भाव है तो भाव बनेगा, और रहता तो आप बनता, लेकिन है कहाँ आओ, कुछ है भाव, क्या बनेगा भाव, यानी कुछ दिख रहा है, हर्षी कर देगा ना पर दे दो, हर्षी का क्या भाव नहीं आ रहा समझ में, बोलो। नहीं देखा, नहीं देखा, आय देखो, आय देखा तो आय बना, नहीं देखा तो नाई बना, और साथ इकार जोड़े के नाई का दिमाग में बनाओ, ठीक है। अगर मान लो हमने कह दिया, ठीक है, बनाओ, कैसे बनाए, आय रहता तो आय बनेगा, गए है तो गाय बनेगा, ईकार से ई हो गया ना जी। और ये बना भावुका, कैसे और रहता आप बनता, भाव है भाव बनेगा, जुड़ेगा भी करने से, आया ना बात समझ में, कल करवा दिए थे इसको हम। तो आइए जरा हेडिंग बनाइए, आज नया खत्म हुआ आपका स्वर संधि, स्वर संधि खत्म हो गया ना, है हेडिंग बनाइए, व्यंजन संधि, हेडिंग बनाइए व्यंजन, हेडिंग बनाइए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। याद रखना दोनों चीज में क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, हिंदी व्याकरण में भी संस्कृत व्याकरण में भी, अलग नहीं है, जो हिंदी व्याकरण है वही संस्कृत, संस्कृत में और ज्यादा है, हिंदी में पढ़ना और कुछ कम है, लेकिन जितना नियम संस्कृत में पढ़ा रहे हैं और ऐसा फालतू हिंदी व्याकरण में नहीं रहेगा, एरा में विसर्ग बैठल रहेगा और पर विसर्ग कुछ कर देगा, हटा देगा, जैसे राम पवित्र बनता है पवित्र बनेगा, बात समझ रहे हो, एरा में गायक बनता है और में गायक बनता है, दिक्कत संधि दोनों के कोची है सेम में, एगो पर विसर्ग बैठल एगो पर नहीं, नियम सब वही रहना। आइए तो हेडिंग बना दीजिए, क्या बोले हम, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। कल का एक काम दे रहे हैं, सुनिए, किताब उठाना है, ट्यूशन भाग 2 मतलब अपना वाला, और उल्टेगा ना तो पीछे में कुल्ले दिल होगा शब्दार्थ नहीं दिल होगा, वो जो बगल में लिखा होगा संधि विच्छेद, देखना ध्यान से, जितना चैप्टर पढ़ाए कई और छुए नहीं होंगे हम, लेकिन अब जाना है, अब जा करके ओरा में से एक को लिखना है, कुल्ले टोटल चैप्टर से पहला से लेकर के अंतिम चैप्टर तक, जितना स्वर संधि का तुमको कोची नजर आता है, स्वर में कोई भी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, कॉपी में कुल्ले बनाना है, जैसे पहला चैप्टर से 2 गो मिलेगा, दूसरा चैप्टर से 2 गो मिलेगा, पहले पहचानना है तुमको कि कौन है रामेश्वर संधि, तो पढ़ लिया तो नहीं पहचान पाओगे, है ना। अब केरो केरो में तो लिख लो रहेगा बगल में कि यह है स्वर संधि, किताब है रे किसी के यहाँ जी, ला उदाहरण में बता देते हैं जरा कुछ, देखिए उलटिए इसको, किताब जैसी उलटिएगा तो ये देखिए अंतिम होता है, की लिखल है देखो, संधि विच्छेद है लिखल, देखो एरा में तो आप तुमको दर्शैले है, कुछ के लिए दीर्घ, तो दिख भी जाएगा, और देखो कैसे लिखा है, तुमको क्या करना है, इन्ने वाला नहीं बनाना है, ऐसे तोड़ना नहीं है, जोड़ना है तुमको, एरा झाप करके, एरा झाप करके मैंने ये देखो सदस्य
आपको खाली उतार के नहीं चलाना, अब ही तक एजा कोची नजर आया, अरे एजा कोची नजर आया, नहीं है, एजा कोची है, आपको मिलाने से क्या बनता है, कौन नियम से लिख देना है कि कौन सा अब बना देना है, क्या बनेगा, सतह ये बन जाएगा, आ रहता तो आ, यह है तो क्या, या नहीं बनेगा जी। अब मिलान में जरा में निकाल करके मिल जाता है, ठीक आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। एक वो ना, एक वो ऐसे नहीं बनाना है, ऐसी इस चैप्टर में और उसी जाना है, कौन चैप्टर में, इस चैप्टर में, फिर उसी जाना है कहां तक, अंतिम तक, समझ आया। फिर पढ़ावेंगे व्यंजन संधि, खत्म होगा तो फिर कहेंगे व्यंजन संधि बनावे लगी कुल है, नहीं जो करेगा उसको जिंदगी भर नहीं आवेगा, और जो कर लेगा आज के बाद संधि पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कहीं दिक्कत होता है, अगर कहीं दिक्कत होता है तो आना है आपको, और आ करके क्या करना है, यहाँ पूछ लेना है। बात समझ में आया। कौची करेगा जो देख लो एक बार फिर से, हम क्या बोले, जाना है चैप्टर में, क्या कर लेना है, तीन चार पेज में तो बनवे करेगा, हैं अवतार नहीं है, जिसका नहीं बन रहेगा वो समझ लेना, बढ़िया करके बैठता है ना एकदम ठोस करके बैठ जाता है, हाँ खाली ऐसे करता है। कहाँ गए इंक, देखो तो हेडिंग बना लीजिए, व्यंजन संधि, कमेंट ओके सर। हाँ समझाएं तक आप के साथ अब नहीं लगेगा, कल्हे से पढ़ा रही हैं यही चीज, उलट पीछे करके देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो हम गलती नहीं पढ़ाए हैं। ऑनलाइन वाला भी समझ लेना कैसे कैसे बनाना है जो तुमको घर में। व्यंजन संधि, सबसे पहले तो बात करेंगे इसके डिफिनीशन पर, पहले डिफिनीशन है समझेगा तब ना, जानते हो डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए व्यंजन वर्ण के बाद कौन वर्ण के बाद, ये बात याद रखिएगा हमेशा, कौन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ को, स्वर या कौन वर्ण, व्यंजन वर्ण, नहीं व्यंजन वर्ण के बाद एक तरफ कौन वर्ण रहना चाहिए, व्यंजन वर्ण, नहीं व्यंजन वर्ण के बाद चाहे तो कोई स्वर आए और चाहे तो कोई कौन वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए, नहीं व्यंजन का स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो क्या उत्पन्न होगा, उसी को हम कौन संधि के नाम से जानेंगे, व्यंजन संधि के नाम से। और हमें कहे थे स्वर जब स्वर से मिलता है ना तो उस मेल को कहा जाता है कौन संधि, स्वर संधि। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या कह रहे हैं,
यहाँ का आता है जब व्यंजन मिलेगा न किसके साथ मिलेगा, स्वर या व्यंजन दोनों में से केरो साथ। जब व्यंजन वर्ण का मेल हो किसके साथ, स्वर या व्यंजन के साथ। तो जब व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है, मतलब हो सकता है इधर स्वर भी रहे और नहीं तो हो सकता है इधर कौन वर्ण भी रहे, व्यंजन वर्ण भी रहे। तो व्यंजन वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण के साथ होता है या व्यंजन वर्ण का मेल जब व्यंजन वर्ण के साथ होता है, तो जो संधि होगा, इसी जो विकार उत्पन्न होगा उसी विकार को हम किसके नाम से जानेंगे, व्यंजन संधि के नाम से। एक बार नोट करिए, लिखिए कॉपी में लिखिए। व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। हो गया, मतलब इसमें होगा क्या, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर भी मिल सकता है और कौन भी मिल सकता है, व्यंजन वर्ण। यहाँ तक ठीक है। अब आइए आगे। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ द्वारा व्यंजन वर्ण का मिलना, तो व्यंजन वर्ण मिले कैसे, जरा ध्यान दीजिए। हम लिख दिए यहाँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो कि हमने लिख दिया क के साथ अ को मिला दिया, मिल गया व्यंजन के बाद स्वर, अरे मिल गया ना। क के साथ अ मिला तो हो गया ना व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ कौन मिल गया, स्वर। जी नहीं, आपको व्यंजन ही नहीं पहचानने आया। व्यंजन हम बहुत बोले थे कि व्यंजन ना है, तो संयुक्त है। फिर व्यंजन के साथ स्वर मिल गया है, क अ है ना इसमें। ये व्यंजन कब बनेगा, जब अगर हलन को जोड़ देंगे, समझ रहे हो। अगर इसके साथ हलन जोड़ देंगे, अगर ख है तो ये नहीं है अभी तक व्यंजन, जरा सब कोची कर देंगे, हलन जोड़ देंगे तो ये कोची बन गया, इसका अ हट गया, इसका अ कोची हो गया, हट गया, तो ये बन गया व्यंजन। अब देखो व्यंजन, ये व्यंजन है और व्यंजन के साथ ही कौन मिल रहा है, स्वर। समझ रहे हो। तो कह रहा है व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण मिलेगा तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा ना, जैसे क अ से जब मिला तो ग ग संयुक्त बनता है। कैसे बनता भी छोड़ दो, ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो हुआ ना, ये जो बना, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, ये जो विकार उत्पन्न हुआ इसी को हम कौन संधि के नाम से जाने, व्यंजन संधि के नाम से। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये बात। कैसे व्यंजन मिला स्वर के साथ, जो समझ में आ गया। व्यंजन पहचानना आया कि बिना हलंत लगे कोई भी व्यंजन बन सकता नहीं है। बात समझ रहे हो। जब भी देगा व्यंजन संधि तो हमेशा याद रखोगे, जैसे कोई लिख दिया बाप जोड़ हरी बना भी, कहेगा कि देखिए बनाइए, तो आप कहिएगा कि सर बनाने के लिए तो ठीक है दे दिया, लेकिन जब तक ये दिया है ना तब तक ना हम इसको अगर हम देखना चाहें तो हम कहेंगे कि ये कौन सा संधि है, केवल पहचान हो तो तुम कहोगे कि कौन सा संधि है, अभी तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एजापरी यहाँ पर हलंत नहीं है तो इसका मतलब स्वर बचा, एजापरी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो स्वर वर्ण मिलबो नहीं करता है। स्वर मिलता तब तो हम कहते कि स्वर संधि है, नहीं व्यंजने है नहीं स्वर है। हम कहेंगे कि लो एक काम कर दो, ऐसे कर दो, तब तुम कहोगे कि हाँ अब होगा। अब ये बनेगा तो कौन नियम से बनेगा, व्यंजन संधि का नियम। दिमाग में यही क्लू बैठाना है बनाते समय कि स्वर से बनावे नियम लगा कि व्यंजन वाला लगा। तो जैसे तुम देखेगा इसको, देखो तो जरा, तुम देख लिया इसको देख लिया, तो तुम क्या क्लू बैठाएगा, तुम कहेगा कि देखो ना इन्हें पट्टी ई है ना, आई पट्टी कोची है। बात समझ रहे हो।
है। जैसे आप अगर आपको हम दे दिए रत्न जोड़ अकार, तो तुम क्या क्लू लगाओगे कि कौन सा संधि बनेगा, व्यंजन से किस स्वर से? सबसे पहले तो तुम कहोगे हलंत है ही नहीं, और ई पट्टी तो है स्वर, स्वर ही ना है, आई पट्टी भी कोई स्वर, तो कौन संधि से बनेगा? स्वर संधि। अब चाहे उस स्वर संधि में दीर्घ रहे, चाहे गुण रहे, चाहे वृद्धि रहे, चाहे तो या ना, चाहे तो क्या, ये सब तो पहचानना बताइए कि है, इतना ही नियम से बनेगा। अच्छा तुम बताओ तो इस कौन नियम से बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर वाला केरा से बनेगा, दीर्घ स्वर संधि नहीं देख रहा, हर सही के बाद हर सही आया, दीर्घ अ के बाद अ आया, हर के बाद हर आया, बना तो ये कौची बनेगा बताओ तो? यही बनेगा ना, ये कौची बनेगा? के बाद ना बनेगा। जिसको ये बात समझ में आ रहा है ठीक ठाक है, ठीक है, उसका दिमाग काम कर रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो जा करके अब पढ़ो एक बार, और जितना पढ़ाए हैं उसको अब बहुत दिमाग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ऐसी फोकटिया नहीं ना करके ऐसे नच के चल जाएगा तो नहीं होगा, कहियो ना आएगा। पढ़े वाला मन से बैठोगे तो समझ में आएगा, चाय नियन करते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। इधर देखो, अब आइए व्यंजन संधि में, हम देंगे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम, रीडिंग बनाना। नहीं आता है तो पूछा करो, पूछेगा वही जो पढ़े के उद्देश्य से आवेगा। जे व्यंजन संधि के प्रकार, पूरा साल तो पढ़ते पढ़ते बिता दिए, अभी तक सुधारवे नहीं किया था, हम की कहते थे व्यंजन संधि के प्रकार। अभी तक पूरा पता नहीं लग रहा है कि कौन टीचर यहाँ पढ़े लगे हैं। हंसावे कराता, हंसाते कि नहीं हंसाते? जितना पढ़ावे जितने चाय नियम नहीं करो, देखो ध्यान से, समझो, पकड़ो कि कौची पढ़ा रहे हैं। तेरी की कहते हैं कौन तो व्यंजन संधि के प्रकार में न चलिएगा। तो देखिए व्यंजन से होगा, जो समझिएगा ध्यान से, व्यंजन संधि का प्रकार है ने लगभग 8 से 10 आपको इसमें नियम मिलेगा। कितना प्रकार जेकर कोनो कहना नहीं है, प्रमुख हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसे कहोगे तो लगभग 40 को चल जाता है, लेकिन हम 40 को नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए ऑथेंटिक है, जो जिससे क्वेश्चन पूछता है और जो आते रहेगा। ठीक है, तो आइए व्यंजन संधि के प्रकार पर चलते हैं। व्यंजन संधि का हम सबसे पहला प्रकार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नाम पर मत जाना, नाम थोड़ा सा खराब रहेगा। झलाम जसवंत, बोलिए क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? नाम पर क्या बोले, नाम पर नहीं जाना है, नाम थोड़ा सा खराब रहेगा। कौन लाइसेंस की सर्च है? कह दिए तैयो नहीं लेता है। ले नंबर पोथी खत्म हो गया, अभी नहीं चलेगा, हो गया, इतने घर उठा। जे कहते हैं जे लो, ठीक है, बुतरबा वाला 5वां वाला किताब लेके चल आता है। हाँ भाई, तो वही ना हुआ, 7 वाला तू ला रहा 10, बताओ तो।
अच्छा, स्वर संधि में दो गो और नियम हमको बताना है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि, और लेकिन बाद में बताएंगे, ठीक है। बहुत बाद में ये सब पढ़ लोगे तब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक नियम है। देखिए व्यंजन संधि में सबसे पहला हम देखने के लिए जा रहे हैं झलाम जसवंत। और क्या देखने के लिए जा रहे हैं? झलाम जसवंत क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाम है झलाम जसवंत। नियम याद रखने के लिए इसका भी नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। झलाम जसवंत, फिर से बोलिए क्या है? देखिए क्या कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के कौन वर्ण के बाद? प्रथम वर्ण के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद चाहे तो तीसरा वर्ण आ जाए, कैमा वर्ण आ जाए, चाहे तो चतुर्थ वर्ण आ जाए, कौन वर्ण? चाहे तो पंचम वर्ण आ जाए, कौन वर्ण आ जाए, या तो स्वर वर्ण आ जाए, बोलो कौन वर्ण आ जाए। ध्यान से सुनिए, हम जो बात लिखे हमने लिखा वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के कैमे वर्ण के बाद या तो पंचम वर्ण आ जाए, या तो कैमा वर्ण आ जाए, तृतीय वर्ण आ जाए, या तो चतुर्थ वर्ण आ जाए, या तो कौन सी आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, या तो स्वर वर्ण आ जाए। सॉरी, पंचम वर्ण नहीं लिखना, पंचम वर्ण हटा देना, तृतीय या चतुर्थ वर्ण या स्वर वर्ण आए, कौन वर्ण आ जाए, स्वर वर्ण, है ना। इसके अलावा अगर य र ल ब ह, यही इतना हम बोले, य र ल ब ह, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आपको नजर आ जाएगा, य र ल व, तालव्य सन है, मूर्धन सन है, दंत सन है, ह, न छ न त्र न ज्ञ, इतना वर्ण अगर आपको क्या हो जाएगा, दिखाई दे देगा वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद। अब तो आप यही नहीं समझे कि सर वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हुआ। वर्ग, आप किसी भी वर्ग को लिखने, जब बचपन में पढ़ते थे तो एक वर्ग पढ़ते थे आप लोग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, जरा कहते थे क ख ग घ अंग, पता था ना, च छ ज झ ञ। एरा में देखो कौन कौन वर्ण रहता था, युवा प्रथम वर्ण, युवा द्वितीय वर्ण, युवा तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। किसने क्या कहा? इसने कहा वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के कौन वर्ण के बाद, लोग देखो वर्ग का प्रथम वर्ण ले लिया। इसके बाद अगर तीसरा वर्ण आ जाए, कौन वर्ण? तीसरा वर्ण है कि नहीं है, या चतुर्थ वर्ण आ जाए, चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है, या तो स्वर वर्ण आ जाए, कोई भी आ जाए, या य र ल ब ह, कोई भी, इसमें में से कोई भी। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो संधि होने के बाद, क्या होने के बाद, पहला वाला वर्ण हट जाएगा, कौन वाला वर्ण हट जाएगा, इसके जगह पर तृतीय वर्ण आ जाएगा, कौन वर्ण आ जाएगा, इस सब कंडीशन में, चाहे है ना वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो, चाहे चतुर्थ वर्ण हो, चाहे स्वर वर्ण हो, चाहे यर लव ह हो, इसमें से कोई भी आएगा तो क्या होगा, संधि होने के बाद, है ना, अगर इसका संधि होता है तो संधि होने के बाद प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हो जाएगा, हट जाएगा, एक जगह पर कौन सा वर्ण आ जाएगा, तृतीय वर्ण आ जाएगा, कौन वर्ण आ जाएगा, इसके जगह पर तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण माने ग, अगर क है तो ग आ जाएगा, अरे बता रहा है समझ में, है ना। तो अगर क है तो ये हट जाएगा और इसके जगह पर कौन आ जाएगा, ग आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा नियम का थोड़ा सा तकलीफ लगा होगा, अब जरा देखिएगा, हम कुछ उदाहरण के साथ आपको दिखाते हैं। जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं, हमने लिखा दीप जोड़ गजर, बोलो क्या लिखे, जरा इसको ध्यान से पढ़ के हमको बताओ कि क्या है, कि कौची लिखल है, ग माने प्रथम, क माने पहले ही देख लो व्यंजन है कि नहीं है ना, व्यंजन वर्ण में ना है, तो वर्ग का कैमा वर्ण, प्रथम वर्ण, ई पट्टी कौन वर्ण, क्या बोले थे, चाहे तीसरा मिले, चाहे तो चौथा मिले, चाहे तो स्वर वर्ण मिले, चाहे तो यर लव हमें से कोई भी, तो पहला वर्ण हटेगा, पहला वर्ण हटेगा और कर जगह कौन वर्ण आ जाएगा, नहीं आ रहा बात समझ, हटेगा तो आधा ग, ई वाला पूरा ग, आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का समझ में आ गया। एक सूचना, कल से सुबह वाला जो बैच है वो 26 तारीख तक के लिए ड्रॉप होता है, मेरा एग्जाम है, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है, तो आपको 26 तारीख तक आपका बैच समय में खाली पढ़ना है, भोरे जे बैच हो रहा है ना, 26 तारीख तक बंद रहेगा। कई कई तारीख है आज,
10 न तो 16 दिन हमारा छुट्टी दो, ठीक है। उसके बाद हम फिर पढ़ा देंगे, फिर मेरा एग्जाम खत्म, फिर एकदम छूट के पढ़ा देंगे। हैं मैथ वाला होगा मेरा, खाली अपना हम बता रहे हैं कि सुबह जो ऐसे हैं, हाँ SST वाला जो बैच है वो वाला ई बेजा हो जाएगा, मतलब अभी यही वाला चलेगा खाली। बात समझ में आया? सुबह का जितना भी बैच है अभी ड्रॉप रहेगा। ध्यान से देखिए, वर्ग का कैमा वर्ण, प्रथम वर्ग के बाद चाहे तो दिखा कौन वर्ग, तृतीय, चाहे तो चतुर्थ, चाहे तो स्वर वर्ग, चाहे तो है ना। कोई भी अगर आएगा तो पहला वाला वर्ण हटेगा और पहला वाला वर्ण हट करके कैमा में बदल जाएगा, तृतीय। यही तो किए दी है ना। देखो यहाँ प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आया, तो पहला वर्ण हटा दिए, क्या कर दी, हटा दिया। एक जगह कैमा वर्ण लाए, तृतीय वर्ण क्या होता है, क ख ग। तुम सही आधा था, आधा लेंगे, जैसा रहेगा उसने लेंगे, नहीं लेंगे। बाकी क्या हो जाएगा, आया बात समझ में? अरे आया बात समझ में? और देखो हमने क्या लिखा, अब जोड़ जमा, बोलो क्या लिखे, बहुत ध्यान से देखिए। तो आ रह गया पहला वाला वर्ण कैमा वर्ण में, प ख ब। बात समझ में आ रहा है? ब करो कैसे होगा, अब बाकी ज हैं। और देखिए, और देखिएगा, जगत जोड़ ईसा, बोलो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये कौन वर्ण, पहला वर्ण के बाद कैमा क्या आया वहां, तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है, सोचिए चतुर्थ वर्ण है, कौन वर्ण है, दिखता है स्वर वर्ण है, नियमा तो लगिए जाएगा, लगाओ क्या होगा, ज ग त थ बन गया द। लेकिन जरा रुकिएगा, कौची लिखा हुआ है, ये आधा होना चाहिए था, लेकिन पता है क्या होगा, स्वर वर्ण किसी के साथ भी जुड़ता है ना, तो इसका एक गुण है कि कोची कर देता है, पूरा कर देता। तो एने वाला ये साथ आवे लगा, क्योंकि जब था उधर वो वाला इसी के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ करके एरे साथ मिल जाएगा, तो ई कार मिलेगा ना, तो एरे साथ मिला, एरा तो पहले पूरा कर दिया, ई दीर्घी था तो ऐसे हो गया, अब बाकी कुछ हो गया। समझ रहे हो जी? और देखिए, देखो क्या लिखा हुआ, दिक जोड़ भ्रमण, दिक जोड़, देखिए बनाइए क्या बनेगा, ये कौची है लिखा, ये कौची प फ ब भ, ये पहला वर्ण है, आई कैमा वर्ण है ना, है बनाइए जरा क्या बनेगा, ये बदलेगा ना, कैमा वर्ण में तीसरा वर्ण, बोलिए तीसरा, बन गया, आधा लिख पूरा लिख दो, बाकी समझ में आया है? अभी और लिखिएगा, अभी रुको तब सब लिखिएगा, हम जब छोड़ देंगे तब लिखना शुरू करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, तब तो जोड़ ध्यान दीजिए, देखना कि प्रथम वर्ण ना ये है ना, है कि नहीं, जरा मिलाई बनाइएगा, ई वाला तेरा में आधे दा ना, अब बाकी नहीं आ रहा समझ में, एगो और देखो, उसके बाद देखो क्या लिखा है, देखो जरा, दिक जोड़ अंबर, ये कौची लिखा ले रहा, इन्हें देखना बढ़िया कुछ ऐसे पांच बार करेगा, इन्हें देखो ये कौची है, प्रथम वर्ण के बाद कौन वर्ण, तो देखो क्या हुआ, पहला वर्ण है जी, पहला वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया ना, पहला वाला कैमा में बोले थे कि अगर इन्हें स्वर रहे तो और की कर देगा, पूरा कर दिया ना, एरो कर देगा पूरा, ठीक है। आया समझ में, कभी भी नहीं आया लिखेगा,
झलाम जसो अंते, और उसके बाद लिखेगा यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क्या लिखोगे? सुनो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, सुनो क्या क्या बोले? प्रथम वर्ण के बाद तृतीय, चतुर्थ, स्वरवर्ण या क्या आएगा? आएगा। तो संधि होने के बाद, तो संधि होने के पहला वाला वर्ण हट जाता है, नहीं, पहला वाला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कौन वर्ण में? ये उतार लेना इसी का, पहले वो लिखना, उतरवा दे रहा, उतारना। ये डायग्राम हुआ, इस शॉर्ट में समझने के लिए हुआ। समझ रहे हो इस बात को? एक बार फिर आएगा, उठा जरूरी बताओ, ऐसे लिखा है कोई नहीं है।